आज मैं कुछ ऐसी आदतों के बारे में बात करूँगी जो हमारे किचन को नीट एंड क्लीन रखते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पुष्पा सिंह ऑल इन वन चैनल। और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। इसी तरह के कंटेंट और ब्लॉग मेरे चैनल पे आते रहते हैं। तो जो न्यू है मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करिए। कुछ हम ऐसी गलतियां करते हैं अपने किचन में जो या तो हम भूलवश कर देते हैं या कुछ लेजी होने के कारण हम कर देते हैं। तो कुछ उन्हीं कारणों को मैं लेके आई हूँ कि हमें इन आदतों में अगर ऐसे हम करें तो हमारा जो किचन है हमेशा मुस्कुराता हुआ दिखेगा और हमेशा नीट एंड क्लीन दिखेगा, और सारी चीज़ें जो हैं वन बाय वन हमें अपनी जगह पे मिल जाएगा और जो है हमारा काम जो है बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम रोटी बनाएं तो चौकी के नीचे जिस पे हम रोटी बनाते हैं उसके नीचे या तो पेपर या कुछ कपड़े लगाएं, तो इससे जो होता है हमारा काउंटर टॉप गंदा नहीं होता है। तो ये पहला आदत हो गया। दूसरा हो गया ये कि जब वो जिसमें हम परथन लगाते हैं जो सूखा आटा होता है उसको इस तरह से पोंछ करके रखना चाहिए। इससे जो है वो हमेशा साफ दिखाई देगा। पेपर उठाने के बाद देख सकते हैं कि ज़रा सा भी जो है वो नीचे का जो है वो काउंटर टॉप गंदा नहीं हुआ है इस तरह से, और काफ़ी सेफ्टी हो जाता है। और उसके बाद ये तीसरा हैबिट है, जब भी हम जो रोटी बना लें तो गैस के आसपास के एरिया को जो है किसी सूखे कपड़े से हमको वो साफ़ कर देना है इस तरह से, तो काफ़ी अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाएगा। फिर चौथा जो हैबिट है, उसी पेपर को या तो सिंक में गिराना चाहिए या तो डस्टबिन में गिराना चाहिए। उसको इधर उधर नहीं रखना चाहिए। इधर उधर रख देने से जो है वो फिर गंदा हो जाता है, तो फिर हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है सफाई के लिए। और पाँचवा हैबिट्स ये है कि जब भी हम कोई बर्तन अपने सिंक में धोते हैं तो उसके आसपास की एरिया जो है वो काफ़ी जो पानी हो जाता है। तो क्योंकि हम एक बार अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग किए रहते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने किचन की बार बार जो है उसको या कपड़ा ही मारते रहें। तो क्योंकि बार बार अब सर्दियाँ भी आ रही हैं तो हमारे हाथ भी बार बार गीले होंगे, तो सर्दी भी लगने का भी डर रहता है। और जो साइड में एक वाइपर देख रहे हैं, तो इस तरह से एक वाइपर रखना चाहिए अपने किचन में। तो जब भी हम अपने बर्तनों को क्लीन कर लें तो जो पानी एक्स्ट्रा है ये कर देना चाहिए। इससे ये होगा कि हमारा जो हाथ बार बार गीला नहीं होगा, और एक बार हमने सफाई अच्छे से की हुई है तो बार बार सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जल्दी से ये काम हमारा जो पानी वाला है वो अच्छे से पानी जो है वो ड्रेन हो जाएगा, यानी सूख जाएगा वो। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है। आप अपने किचन में छोटा सा जो वाइपर ज़रूर ऐड करिए, और काफ़ी बेनिफिट है इससे मुझे, और आप भी इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। क्योंकि किचन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ हमारा 24 आवर का जो है फूड बनता है,
और जो भी चीज़ें बनती हैं तो उसको नीट एंड क्लीन रखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे हमारे स्वास्थ्य भी सही रहते हैं। छठा है, जब भी हम बार बार हाथ धोते हैं तो इस तरह से जो है हम हाथ पोंछ लेते हैं, और पोंछने के बाद या तो हम इसको जो हैंगर है, टॉवल हैंगर, या तो उसमें हम लगा देते हैं, या किसी दरवाजे, अगर हैंगर नहीं है तो दरवाजे पे लगा देते हैं। तो जो हमारा टॉवल है वो काफ़ी गीला रहता है। इस तरह से देख सकते हैं, मैंने अभी पोंछा है लेकिन ये गीला है इस तरह से। तो जब भी आपका किचन का काम ख़त्म हो, पोंछने के बाद अगर ज़्यादा गीला नहीं है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह से दरवाजे पे आप लगा सकते हैं। तो जो हवा जाएगी तो आपका जो तौलिया है वो ड्राई हो जाएगा और आपका हाथ भी सुरक्षित रहेगा। सातवां हैबिट ये है कि जब हमारे सब्जियां आती हैं तो हम अपने फ्रीज को जब भी रखें तो इस तरह से क्लीन करके, कोई भी टॉवल लेके इस तरह से क्लीन करके सब्जी को अरेंज करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने किचन की डीप क्लीनिंग महीने या दो महीने या 3 महीने में तो एक बार करते ही करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि हर बार डीप क्लीनिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से कोई भी जब भी सब्जियां आएँ तो इस तरह से अपने कोई भी थोड़ा सा सूखा कपड़ा लेकर के, क्योंकि फ्रिज गीला ही रहता है जब हम फ्रिज खोलते हैं, तो सूखा कोई भी कपड़ा लेके पोंछ सकते हैं। तो इससे हमारा फ्रिज जो है हमेशा नीट एंड क्लीन आपको दिखाई देगा, और एक्स्ट्रा जो है टाइम अपने फ्रिज के लिए नहीं देना पड़ेगा। और आठवां हैबिट से है, हम अपने फ्रिज में इस तरह के जो मैंने मैट लगाए हुए हैं, इस तरह के मैट आप लगा सकती हैं। इससे हमारा जो शीशा है वो गंदा नहीं होगा, और जब शीशा नहीं गंदा होगा तो ज़्यादा एफर्ट भी नहीं हमें डालना पड़ेगा क्लीनिंग के लिए। तो इस तरह के जो है आप चाहे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या आपके घर में डाइनिंग टेबल पे जो हम मैट बिछाते हैं उसको क्लीन करके रख सकते हैं। हाँ, कोशिश यही करना चाहिए कि जो हम मैट बिछा रहे हैं वो ज़्यादा डार्क ना हो, क्योंकि जब डार्क रहेगा तो वो जो सामान है वो दिखेंगे नहीं। तो प्रॉपर फ्रिज क्लीनिंग की वीडियो मैंने दी हुई है, तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से उसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से जो है फ्रिज हमारे अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन रहेंगे, और जो हमारा फ्रिज है वो हमेशा मुस्कुराता हुआ आपको मिलेगा। तो फिर चलिए अगले हैबिट्स की तरफ चलते हैं। 9वां हैबिट है ये, रात में कभी भी हम अपने सिंक में जूठे बर्तन नहीं रखने चाहिए, और या तो क्लीन करके सोना चाहिए, नहीं तो अगर आपके घर में मेड आती है तो कोई बड़ा सा टब लीजिए, उसमें सारे जूठे बर्तन को आप इकट्ठा करके किसी साइड में आंगन की तरफ रख दीजिए। और ये 10वां है, रात को अपने सिंक को हमेशा नीट एंड क्लीन करके सोना चाहिए, और उसके आसपास जूठा जो है नहीं रखना चाहिए, और पानी को हमेशा साफ़ करके जो है उसके आसपास पानी जो है हमेशा क्लीन करके सोना चाहिए। इससे ये है कि रात भर में जो सिंक है वो ड्राई हो जाएगा, और जो कभी कभी होता है कि ज़्यादा गीला रहने से उसमें कीटाणु वगैरह भी आती हैं, तो समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और रात में सोते समय ये जो ड्रेन वाला होल है उसमें आप फिनाइल डाल के छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ पानी उसमें नहीं ऐड करना है। तो इस तरह से देखिएगा आपका जो सिंक है और उसके आसपास के एरिया जो है हमेशा बहुत ही फ्रेश आपको अगले मॉर्निंग के लिए मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि ये 10 टिप्स जो है आपको काफ़ी पसंद आए होंगे, और तो इस तरह से जो है आप अपने किचन को ये सारे हैबिट्स अगर अपनाते हैं तो आपका किचन हमेशा जो है मुस्कुराता हुआ आपको मिलेगा। तो देख सकते हैं जो मैंने आटा वाला बताया था उससे जो है कितना गैस क्लीन हो गया है। और अभी मेरा दूध गर्म हो रहा है, बस मैंने उसको बंद किया, तो उसका मैं पूरा फुल व्यू दे रही हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से ये जो है ये क्लीन हो गया है। तो ये सारे हैबिट्स अपनाइए, अपने किचन को हमेशा मुस्कुराता हुआ देखिए और आप भी मुस्कुराइए। तो फिर चलिए अगले वीडियो में मिलती हूँ आपको फिर किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना ना भूलिए। बाय बाय।